वेलकम टू कर्ण क्लासेज चंदन एकेडमी। मैं चंदन कुमार कर्ण क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो इससे पहले कि हम लोग नए टॉपिक्स पे आए, अगर आप उस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस भेजता हूं वो आपको मिलती रहे। साथ में इसको शेयर भी करते रहिए ताकि और भी लोग इसका एडवांटेज ले सके जिनको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर अभी हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने 3 पार्ट कर लिया है। अब ये हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारा है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं। ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो आपको बीपीएससी टीआरई 4 में हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको देते हैं, चाहे बैंकिंग का हो चाहे रेलवे का हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग जानेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 1, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 यहां पे कह रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹600 मोर, Karthik would have made 5% profit on his sale instead of a 11% loss. What was his cost price? What was his cost price? यानी एक कोई भी वस्तु है, अगर उसको 600 रुपए ज्यादा में बेचा जाए, यदि उसको 600 रुपए ज्यादा में बेचा जाए तो कार्तिक वुड हैव मेड 5% प्रॉफिट ऑन हिज सेल, तो उसको अपने सेल पे 5% प्रॉफिट उसको मिलता, यानी कि इंस्टेड ऑफ ए 11% लॉस, यानी कि उसको 11% लॉस की जगह उसको 5% प्रॉफिट होता। कब? जब वो उसको किसी भी चीज को 600 रुपए ज्यादा प्राइस में उसको बेचता। उसने 600 रुपए कम प्राइस पे बेचा है, इसलिए उसको 11% क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अगर वह उसी चीज को 600 रुपए कॉस्ट प्राइस में ऐड करके, कॉस्ट प्राइस बढ़ा करके अगर वो बेचता तो उसको 5% प्रॉफिट होता। तो व्हाट वाज हिज कॉस्ट प्राइस? तो उस सामान का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना था? तो जब हमें कॉस्ट प्राइस वहां पे गिवन नहीं हो तो हम क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस को लेट करते हैं। क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस को लेट करेंगे। अब कुछ भी लेट कर सकते हैं, 1000, 2000, एक्स वाई जेड एबीसीडी, कुछ भी। तो हम लेट करते हैं यहां पे कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ऑफ एन आर्टिकल कितना हो गया हमारा? ₹1000, ₹1000। क्या कर दिया हमने? 1000 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस हमने लेट किया है। माना कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हमारा हो गया? 1000 रुपया हो गया। तो पहले तो उसने क्या किया? 11% लॉस पे उसने बेचा। तो हम क्या निकालेंगे? एसपी, विक्रय मूल्य निकालेंगे। एसपी एट 11% लॉस, 11% लॉस पे उसका एसपी कितना आएगा? तो पहले मैंने फॉर्मूला लिखाया था क्या? जब सीपी और लॉस परसेंट हमें गिवन हो, सीपी और लॉस परसेंट, और हमें एसपी फाइंड करना। क्या फाइंड करना हमको? एसपी। तो कैसे फाइंड करेंगे? 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट। अगर गेन होता तो वहां पे 100 प्लस गेन परसेंट, 100 माइनस 11 अपॉन में 100 इंटू सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना हमारा हो गया? 1000। तो ये कितना हमारा हो गया? 89। कितना हो गया? 89। और इससे ये कैंसिल हमारा हो गया, तो 89 इंटू 10 कितना हमारा हो गया? 890 रुपीज। कितना हो गया? 890 रुपीज। कब मिलता? जब उस सामान को हम 1000 रुपीज में खरीदते और उसको 11% लॉस पे यानी 11% हानि पे उसको बेचते, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हमारा हो जाएगा? 890 रुपया। कितना हो जाएगा? 890 रुपया। अब क्वेश्चन को ध्यान समझिए। अब कह रहा है यदि उसी सामान को अगर हम 600 रुपए ज्यादा में बेचते, कितने में? 600 रुपए ज्यादा में बेचते,
तो कार्तिक को जो है 11% लॉस के बदले उसको 5% उसको प्रॉफिट होता है, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, इतना ही रहेगा। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, इतना ही रहेगा। हाँ? तो अब निकालेंगे क्या, एसपी एट 5% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट, यानी पहले क्या उसको हुआ, लॉस हुआ, लॉस पे बेचा उसने, और यदि वो 5% प्रॉफिट पे उसको बेचेगा तो उसको कितना मिलेगा, तो 100 प्लस 5, क्योंकि आपको पता है कि जब सीपी तो हमारा उतना ही है, और जब एसपी निकालेंगे इस पे 5% प्रॉफिट पे क्या हो जाएगा, एसपी हमारा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी, यानी 1000 रुपीज। ओके, क्लियर है यहां तक? तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 100 प्लस 5 कितना हो गया हमारा, 105 इंटू 10 कितना हो गया हमारा, ₹1050। कितना हो गया, 1050। कब आया ये हमारा, जब हमने उसको 5% प्रॉफिट पे बेचा होता तो हमको इतने रुपए मिलते, लेकिन जब हमने उसको 11% लॉस पे बेचा तो हमें कितना मिला, 890 रुपए। तो जब प्रॉफिट पे हमने बेचा तो हमें कितना एक्स्ट्रा मिला, हमें तो डिफरेंस हमारा जो है वो कितना हो गया, कितना हो गया, ₹1050 माइनस ₹1000, सॉरी 890। तो ये कितना हमारा आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करिए आप लोग, कितना हो गया, 061, यानी कि 1060 रुपीज उसको ज्यादा मिलते। कब, जब उसको वो 11% लॉस के बजाय उसको वो 5% प्रॉफिट पे बेचा होता तो उसको 160 रुपए उसको ज्यादा मिलते। तो हमें फाइंड क्या करना है, सीपी फाइंड करना है। लिखेंगे यहां पे क्या, इफ डिफरेंस इन एसपी कितना हमारा हो गया, ₹160। तो हमने सीपी कितना लेट किया, हमने सीपी कितना लेट किया है, सीपी कितना हमारा हो गया, ₹1000। कितना हो गया, ₹1000। इफ डिफरेंस इज, यहां इज है, इज इन इफ डिफरेंस इन एसपी इक्वल टू ₹1, देन सीपी हमारा जो है कितना हो जाएगा, ₹1000 अपॉन में 160। और एक्चुअल डिफरेंस हमारा कितना है, यानी उसको हम 600 रुपए उसको ज्यादा में बेचते, तो यही हमारा अगर ये जो ज्यादा जो आया है, ये जो मोर जो आया है, ये क्या है हमारा, डिफरेंस इन एसपी, डिफरेंस इन एसपी। तो इफ डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस इन एसपी कितना हमारा हो गया, ₹600। तो देन सीपी हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन में 160 मल्टीप्लाइड बाय 600। कितना हो गया, 600, इससे कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16 हमारा हो गया, 4 से हमारा जो है 4 4 जा 16, और 4 से हमारा ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से 15। ओके, फिर 4 से हमारा ये भी डिवाइड हो रहा है, क्या 1000 कैसे डिवाइड होगा, 250 पे, 250। अब बचा क्या ऊपर में, 250 और 15 बचा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हमारा हो गया, 15 0 0, 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 2 जा 30 प्लस 7 37। ये कितना हमारा हो गया, 3750। यानी हमारा कॉस्ट प्राइस जो है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है,
3750। कब? यानी कि हमने 3750 एक्चुअल सीपी उसका है, तो इसको हमने कैसे फाइंड किया? हमने लेट करके। कैसे लेट किया हमने? क्योंकि जब तक हम लेट नहीं करेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किस बात है? क्वेश्चन नंबर 2 पे। चुप रहना लगे सब दे दो। तो सॉल्यूशन नंबर 2, क्वेश्चन कर रहे हैं यहां पे द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500। द डिफरेंस बिटवीन द cost price and the selling price of an article is ₹500. If the profit is 20%, the selling price is what? यानी किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना है? 500 रुपए का। कितने का है? 500 रुपए का। और यदि प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20%। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? यही हमको फाइंड करना है। तो हमको यहां पे ना सेलिंग प्राइस दे रखा है नहीं कॉस्ट प्राइस दे रखा है, लेकिन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है। अगर हम, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली हमारा एसपी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम सीपी को लेट करते हैं। लेट सीपी ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल बी रुपीज कितना हो गया हमारा? एक्स, रुपीज एक्स। तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी उसके अकॉर्डिंग हमारा एसपी कितना हो जाएगा? यानी कि 500 रुपए वो ज्यादा है, यानी सेलिंग प्राइस, यानी कि रुपीज एक्स प्लस 500, क्योंकि एसपी हमारा प्रॉफिट में ज्यादा होता है। ओके, अब कह रहा है इफ द प्रॉफिट इज 20%, प्रॉफिट इज कितना है हमारा? 20%, द सेलिंग प्राइस इज व्हाट? तो एसपी और सीपी हमें यहां पर हमने लेट किया एक्स और ये, तो हम क्या फाइंड करेंगे? हमें फाइंड करना क्या करना कि सेलिंग प्राइस उसका कितना है, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है। तो प्रॉफिट परसेंट जो है वो हमारा कितना होता है? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी क्या होता है? अपॉन में सीपी होता है। अब प्रॉफिट परसेंट हमें यहां पर दिया गया है कितना? 20%। कितना है? 20%। अब प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, तो प्रॉफिट तो हमें गिवन नहीं है, इंटू 100 और सीपी हमने लेट किया है। कितना लेट किया हमने? एक्स। कितना लेट किया हमने? एक्स। तो 20% कितना हो गया? 20 अपॉन में 100 इक्वल टू कितना हो गया? प्रॉफिट को हम पी मान लेते हैं, सपोज क्या है हमारा? पी। तो पी इंटू 100 अपॉन में एक्स। ओके, अब यहां पे हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको। 20 को एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई और पी इंटू 100 को इससे। तो ओके, क्लियर है यहां तक? ये आपका पोर्शन जो है क्लियर है? ओके, सॉरी, यहां पे ये भी यहां पर मतलब मेंशन है कि डिफरेंस जो है हमारा सीपी और एसपी का जो डिफरेंस वो क्या हमारा? 500। दैट इज क्या है हमारा? वो क्या है हमारा? प्रॉफिट। वो क्या है हमारा? प्रॉफिट, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या होता है हमारा?
सीपी और एसपी का डिफरेंस क्या होता है हमारा? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। यानी कितना हमारा प्रॉफिट है? ₹500। कितना है? 500। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब यहां पे हमें गिवन कितना है? 500। प्रॉफिट हमें क्या है? यहां पर गिवन है 500। अब इसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हमारा हो गया? 20 इंटू एक्स, 20x इक्वल टू कितना हमारा हो गया? 500 इंटू 100 अपॉन में 500 इंटू 100। अच्छा, और ये भी आपका है, ये भी हमारा है यहां पर इंटू 100। आज हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू तो 20 से यहां क्या है? 20 मल्टीप्लाई में है तो यहां क्या आ जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा हमारा। 500 मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू 100 अपॉन में सीपी। तो सीपी सॉरी यहां पे x कितना हमारा है? 20 है तो 20 हमारा यहां आ जाएगा। तो 25 में कितना हो गया हमारा? 500। 105 में कितना हो गया? 500। अब 500 5 जा 2500, 500 5 जा 2500, 2500 फिर 00 यानी कितना हो गया हमारा? 2,50,000। 2,50,000 हमारा आ गया। क्या आ गया हमारा? यानी कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना आ जाएगा हमारा? सॉरी, सेलिंग प्राइस। तो हमें फाइंड क्या करना है? सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ये तो हमारा एक्स आया यानी कॉस्ट प्राइस हमारा आया है। अब सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 500। कितना? एक्स प्लस 500 कितना हमारा हो गया? ₹2,50,000 प्लस 500 यानी ₹2,50,500। ये क्या हमारा आ गया? प्रॉफिट। क्या गया हमारा? प्रॉफिट आ गया। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ये देखा है कि दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है? 500 रुपीज है। किसका? सीपी और एसपी का डिफरेंस हमारा जो है वो कितना है हमारा? 500 रुपीज है। तो जब हम एक्स ये लेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये हमारे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 500। तो अब प्रॉफिट हमें यहां पर गिवन है कितना? 500 रुपीज प्रॉफिट गिवन है। तो प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है हमारा? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। प्रॉफिट परसेंट भी हमें यहां पर गिवन है कितना है? 20%। तो ये हमने यहां लिख दिया। तो 500 इंटू 100 अपॉन में सीपी। अब इसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? इस हिसाब से हमारा सॉल्व होगा। और हमारा एसपी कितना आ गया हमारा? 2,50,500। तो दैट इज सॉल्यूशन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 पे आते हैं। यहां कह रहा है कि ए मैन सोल्ड 2 चेयर्स फॉर ₹500 each. On one he gains 20% and the other he loses 12%. How much does he gain or loss percent on whole transactions? यानी एक आदमी ने 2 चेयर को बेचा 500 रुपए प्रति चेयर के हिसाब से। एक चेयर पे उसको 20% क्या होता है? गेन होता है और दूसरे पर उसको 12% उसको लॉस होता है। तो उसको पूरे ट्रांजैक्शंस में, पूरे लेन देन पर उसको कितना गेन या लॉस परसेंट उसको हुआ, तो यही हमें फाइंड करना है। तो यहां पे हमें एसपी दे रखा है दोनों का कितना है? 500 ईच। तो एसपी ऑफ फर्स्ट चेयर कितना हमारा है? ₹500। तो एक पर उसको क्या हो रहा है?
गेन हो रहा है। कितना गेन हो रहा है? 20%। तो 20% पे हम क्या फाइंड करेंगे? सीपी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? सीपी। तो सीपी एट 20% गेन, यानी 20% गेन पे सीपी कितना होगा? तो जब सीपी फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं? 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट, जो कि मैंने लिखवाया हुआ फॉर्मूला सब। तो 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया? 500। कितना हो गया? 500। यानी ये कितना हो गया हमारा? 100 अपॉन में 120 मल्टीप्लाइड बाय 500। 0 0 कैंसिल हो गया। 4 3 जा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, फिर 2 3 जा 6, 2 से कितना हो गया? 250। कितना हो गया? रुपीज 1250 अपॉन में 3 यानी कि सीपी जो है वो कितना हो गया? 1250 अपॉन में 3 आ गया, क्योंकि उसने दोनों को कितने में बेचा? 500 ईच में। एक पर उसको गेन हो रहा है कितना? 20%। तो इस पर हमने सीपी फाइंड किया। तो सीपी कैसे फाइंड करते हैं? 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। ओके, क्लियर यहां तक? चल, अब सीपी ऑफ सेकेंड चेयर, एसपी ऑफ क्या? फर्स्ट चेयर था ना। अब सीपी ऑफ सेकेंड चेयर कितने परसेंट लॉस पे है? सेकेंड चेयर एट 12% लॉस, 12% लॉस। तो यहां भी क्या देगा? 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस 12 इंटू एसपी। कितना हो गया? एसपी 100 अपॉन में कितना आ गया? 88 मल्टीप्लाइड बाय 500। क्लियर यहां तक? अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से 22, अब 4 से 1 क्या हो जाएगा? 4 से 25, so ये डिवाइड हो जाएगा। फिर अगेन 2 से हमारा 11, 2 से हमारा कितना हो जाएगा? ये 250। बस अब इससे ना तो ये डिवाइड होगा ना इससे ये डिवाइड होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, इन दोनों को पहले। तो 25 टू 25 कितना होता है? 625 होता है। 625 यानी 0 भी है, अपॉन कितना है? 11। अब हमारे पास में क्या आ गया? एसपी तो दोनों का हमें गिवन है, सीपी भी हमारे पास में आ चुका है। कितना आ गया दोनों का सीपी? एक को इसने इतने बेचा, एक को इसने इतने बेचा। तो टोटल एसपी कितना हमारा हो गया? टोटल एसपी कितना हो गया? 500 500 500 प्लस 500 कितना हमारा हो गया? ₹1000। और टोटल सीपी हमारा कितना हो गया? टोटल सीपी रुपीज कितना हमारा है? 1250 अपॉन में 3 प्लस ₹6250 अपॉन में 11। तो टोटल कितना हो गया दोनों का? यही करते हैं एलसीएम 33। तो 3 से हमारा कितना हो गया? 11 11 0 जा 0, 11 5 55 को 5 कैरी 2, 11 2 जा 22 प्लस 5 27 के 7 कैरी 2, 11 जा 11 प्लस 2 13। कितना हो गया? 13,750। ओके, प्लस अब 11 3 जा 33, 3 आ गया हमारा। तो अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 0 जा 0, 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 2 6 1 7, 3 6 जा 18। कितना हो रहा? 13750 प्लस 18750 कितना आ गया हमारा? तो दोनों को ऐड कर दिए 0 5 5 10 का 0 कैरी 1, 7 7 14 प्लस 5 1 15 का 5 कैरी 1, और 3 प्लस 8 11 प्लस 1 12 का 2 कैरी 1 1 1 2 प्लस 1 3 अपॉन में कितना आ गया? 33।
यानी ये हमारा क्या टोटल सीपी आ गया, हमारा टोटल एसपी हमारा इतना आ गया। अब दोनों का डिफरेंस कितना हमारा हो जाएगा, टोटल सीपी हमारा इतना है, टोटल सीपी एसपी इतना हमारा है, तो एसपी इतना है, सीपी इतना है। तो अब बताइए क्या होगा हमारे पास, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, बताइए। अगर मान लीजिए इसको आप डिवाइड करते हो तो 33 वन जा 33 होता है, लेकिन ये नंबर जो 33 से कम है, इसका मतलब 33 नाइन जा पे जा रहा है हमारा, और नाइन जा पे जा रहा है, इसका मतलब क्या, वो 900 की रेशियो में हमारा आएगा, इसलिए सीपी हमारा क्या है, कम है, और एसपी हमारा ज्यादा है। तो क्या होगा यहाँ पे, प्रॉफिट होगी। क्या होगी यहाँ पर, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हमारा हो गया, इतना माइनस इतना, यानी 1000 माइनस रुपीज 32,500 अपॉन में 33, यानी कि ये कितना आ गया, एलसीएम लेंगे तो 33, तो 33,000 माइनस 32,500, तो ये कितना हमारा हो गया, ₹500 अपॉन में 33, ये क्या हमारा आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब हमें सिर्फ प्रॉफिट ही फाइंड नहीं करना है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100, प्रॉफिट हमारा कितना है, 500 अपॉन में 33 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में सीपी, अपॉन में सीपी। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी अपॉन में इसको डिवाइड, जब डिवाइड मल्टीप्लाई बनेगा तो 33 ऊपर और 500 नीचे, 500 नीचे, ओके। सॉरी, सीपी तो हमारा ये है 32,500, सॉरी ये हमारा क्या सीपी है, तो कितना हो गया हमारा 32,500। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे इसको, ये जीरो हमारा है, क्या है, जीरो, इससे ये डिवाइड हमारा हो गया। अब 2 0 2 0 हमारा ये डिवाइड हो गया, 5 से हमारा ये डिवाइड हो गया, 5 से, 5 6 30, 2 5 5 35 65। अब फिर 5 से हमारा ये डिवाइड होगा, 5 से 13, अब 5 से हमारा ये डिवाइड हो गया कितना, 20, यानी 20 अपॉन में 13%। जब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे कन्वर्ट, तो 13 1 जा 31, रिमाइंडर कितना हो गया, 7 अपॉन में 13%। ये हमारा क्या आ गया, 1/7/13% हमारा आ गया। ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, प्रॉफिट। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। आप इसको फिर से एकदम फिर से देख लीजिएगा, इसका बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, और इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैथ प्रैक्टिस की चीज है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर आपके लिए मैथ बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस पे आप ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होता है। थैंक यू।